हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्टडी सेटअप पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे उपसर्ग को मूल शब्द के आगे लग कर किस उसका अर्थ परिवर्तन कर देता है, उसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी हमको बहुत कंफ्यूजन होता है कि उपसर्ग आगे लगेगा पीछे लगेगा, प्रत्यय आगे लगेगा तो पीछे लगेगा। तो हमको क्या करना है? पहचानना है। एक बार आपने समझ लिया तो काम खत्म। उपसर्ग मूल शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगता है। ठीक है, प से प्रत्यय पीछे, अ से उपसर्ग, उपसर्ग अ से आगे। ठीक है, तो मूल शब्द के आगे उपसर्ग लगता है और मूल शब्द के पीछे प्रत्यय लगता है ना। और मूल शब्द और इसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो। पता चले आप कोई सा भी शब्द लेके निकालने बैठ गए हो कि नहीं हम इसका उपसर्ग निकालेंगे और इसका प्रत्यय निकालेंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। जब हम इसका प्रत्यय निकालेंगे या उपसर्ग निकालेंगे तो उसका कुछ न कुछ अर्थ बचता है। ठीक है, कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। कभी कभी हमको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है कि इसमें से उपसर्ग निकालो, कभी कभी देखने के लिए मिलता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगेगा कि ये शब्द बन जाएगा, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। उपसर्ग मूल शब्द के आगे लगता है। क्या लगता है? मूल शब्द के आगे लगता है और उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है ना। हर एक शब्द का उपसर्ग और प्रत्यय नहीं निकलता है। ठीक है, जैसे कि अ, आ, प्रति, अति, आपके सामने बहुत सारे क्या है उपसर्ग दे रखे। हम एक एक को करके समझते हैं। ठीक है, एक एक में से क्या निकालते हैं? हम उपसर्ग निकालते हैं। तो जैसे कि अधर्म, अधर्म, अधर्म में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अ। तो इसका पीछे जो शब्द बचा है धर्म, तो इसका भी कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है। ये मूल शब्द है तो इसमें से कौन सा निकल गया? अ निकल गया। जैसे अकाल, अकाल में से अ उपसर्ग निकाल लिया तो काल बचा, इसका भी कुछ अर्थ निकल रहा है। ठीक है, जैसे कि अनीति, अनीति में से भी हमने अ उपसर्ग निकाल दिया तो नीति, इसका भी कुछ न कुछ अर्थ बचता है या अर्थ निकलता है। जैसे कि अशोक, अशोक में अ उपसर्ग निकाल लिया हमने तो क्या बन गया? शोक, शोक, इसका भी कुछ अर्थ निकल रहा है। जैसे कि अटल, अटल, अटल में भी क्या निकल रहा है? अ उपसर्ग निकाल दिया तो टल बचा। ठीक है, टल। अछूता, अछूता में भी हमने कौन सा शब्द निकाल लिया? अ निकाल लिया, अ उपसर्ग निकाल लिया, ये क्या हो गया? छूता। ठीक है, अलग, अलग में भी हमने अ उपसर्ग निकाल लिया, लग। ठीक है, उसके बाद आ उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग? आ वाला, आ उपसर्ग लगा के शब्द बनाओ और पहचानो उसको। ठीक है, जैसे कि आगमन, आजीवन में से हमने आ उपसर्ग निकाल लिया तो क्या बन गया? जीवन बच गया। इसका कुछ न कुछ अर्थ निकल रहा है, मतलब इसका बहुत कुछ अर्थ है। जैसे कि आगमन, आगमन में से हमने आ उपसर्ग निकाल लिया तो क्या बचा? गमन बचा। फिर जैसे आरक्षण, आरक्षण में से हमने क्या निकाल लिया? आ उपसर्ग निकाल लिया। ठीक है, जैसे आक्रमण, आक्रमण में से हमने क्या निकाल लिया? आ उपसर्ग निकाल लिया तो आपका क्या बचा? क्रमण। ठीक है, क्या बचा? आपका क्रमण बचा। ठीक, आरक्षण में आ निकाल लिया, आरक्षण हो गया। आक्रमण, आक्रमण में हमने आ निकाल लिया तो क्रमण बच गया, आ उपसर्ग निकाल लिया। वैसे आकर्षण, आकर्षण में भी हमने क्या निकाल लिया? आ उपसर्ग निकाल लिया। ठीक है, कर्षण बचा। प्रतिकार, प्रतिकार अब कौन सा है? प्रति उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है इसमें आपको दिख रहा है? प्रति। प्रतिकार में आपके सामने शब्द आ जाता है कि प्रतिकार में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है आप पहचानो तो कौन सा है? प्रति, प्रति। और कार, पीछे क्या बच गया? इसमें से प्रति निकाल और पीछे क्या बच गया? कार, तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग आ जाएगा? आपका प्रति उपसर्ग आ जाएगा। प्रत्यय, अब जैसे प्रत्यय, प्रति धने, इसका संधि विच्छेद भी हो जाता है। जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। हर एक का संधि विच्छेद नहीं होगा, हर मूल शब्द का उपसर्ग नहीं निकलेगा। और जैसे कि प्रत्यय, तो इसका उपसर्ग, इसमें से क्या उपसर्ग हो जाएगा? प्रति धन ए, क्या बच गया इसमें? प्रतिधन ए। अब जैसे प्रतिकूल, प्रतिकूल में भी प्रति उपसर्ग निकल गया और क्या बच गया आपके पास? कुल। प्रति, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में भी क्या उपसर्ग बचा आपका? क्योंकि आदता है तो ये क्या बन गया? प्रति, प्रतिधन अक्ष, क्या बन गया? प्रत्यक्ष। प्रतिरक्षण, प्रतिरक्षण में भी आपका प्रति बचा। ठीक है, ये आपसे आपके सारे क्या है? उपसर्ग हो गए। ठीक है, आपको क्या करना है कि कोई सा भी शब्द दिया आपके सामने और उपसर्ग निकालने के लिए आता है तो आपको उस शब्द को तोड़ के देखना है, उसका पीछे का भी अर्थ निकाल के देखना है कि आगे का भी अर्थ, इसमें कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा है उपसर्ग, इसमें से निकलेगा और प्रत्यय इसमें से निकलेगा और उसका कुछ ना कुछ जो शब्द बाकी बच रहा है उसका भी कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है। अब उसके बाद आते हैं जैसे प्रबल, प्रबल। अब आपके सामने शब्द मिला है प्रबल, प्रबल में आपका कौन सा उपसर्ग है? तो जैसे हमने निकाल के देख लिया, प्रधन बल, ऐसे निकाल के देख लिया, आपको समझ में आ गया कि इसमें बल, बल का भी कुछ न कुछ अर्थ निकल रहा है। इस मूल शब्द का अर्थ निकल रहा है तो इसमें से क्या निकल जाएगा? बाहर प्र बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें से क्या आ जाएगा आपका उपसर्ग? प्र। उसके बाद प्रकृति, प्रकृति में भी आपको जैसे कृति और प्र, तो इसमें से क्या निकल गया उपसर्ग? प्र।
ठीक है। और कृति का अर्थ है कुछ, वैसे ही प्रख्यात क्या है, प्रख्यात। तब हम इसका अर्थ निकालेंगे तो ख्यात, ठीक है। और इसमें से कौन सा उपसर्ग निकल जाएगा आपका, प्र उपसर्ग। प्रस्थान, प्रस्थान में से भी कौन सा निकल जाएगा, प्र, क्योंकि स्थान, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे प्रधन स्थान, तो इसका कुछ न कुछ अर्थ निकल रहा है ना। इसका स्थान मतलब कोई से भी स्थान, तो इसमें से कौन सा उपसर्ग निकाल दिया, प्र उपसर्ग निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद प्रचार, प्रचार चार, पीछे अर्थ है चार, चार का अर्थ है, इसमें से कौन सा निकल जाएगा, प्र निकल जाएगा। उसके बाद आता है आपका प्रसिद्धि, प्रसिद्धि में भी प्र आपका उपसर्ग है, और सिद्धि, सिद्धि का भी सिद्धि मूल शब्द है, इसका अर्थ निकलता है कुछ ना कुछ। उसके बाद आता है अत्यधिक। अब आपको यह देखने आपके सामने आ गया अत्यधिक। अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है ना। अत्यधिक में चार ऑप्शन दे दिया और इसमें से कौन सा उपसर्ग है, या आपके सामने उपसर्ग दे दिया और इसमें से इस शब्द में से पहचानो कि कौन से शब्द में आपका उपसर्ग लगा हुआ है। तो हमको जैसे कि आपके सामने आ जाएगा अत्यधिक। अत्यधिक जब अत्यधिक का हम संधि विच्छेद करेंगे तो जैसे कि अति धन अधिक, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या हो गया, अति धन अधिक। तो यहाँ से क्या निकालेगा, क्या निकल जाएगा, अति। कौन सा उपसर्ग निकल गया, अति। अत्यधिक हमने इसका संधि विच्छेद कर लिया, अत्यधिक, अति धन अधिक बराबर अत्यधिक, तो इसमें कौन सा उपसर्ग आ जाएगा, अति, ठीक है। क्या आ गया, अति। अत्यंत, अत्यंत शब्द को जैसे अत्यंत आ गया, तो अत्यंत आ गया अंत, तो इसमें क्या आ जाएगा, अति, अति उपसर्ग आ गया और अंत, ठीक। वैसे अतिरिक्त क्या आ गया आपके सामने, अतिरिक्त। अब हम इसका संधि विच्छेद करके देखेंगे। हर एक अगर आपके सामने प्रत्यय और उपसर्ग आते हैं तो आप क्या करोगे, इसका संधि विच्छेद करके देखोगे, उनका कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो तो वो क्या हो जाएगा आपका उपसर्ग। अतिरिक्त, रिक्त और अति, इसमें से क्या आ गया आपका, अतिरिक्त, रिक्त अर्थ निकलता है। अतिशय क्या आ गया आपका, अतिशय, तो अतिशय, शय और अति, तो इसमें ऐसे आपका क्या उपसर्ग हो गया, अति उपसर्ग हो गया। फिर अति प्राचीन, अति प्राचीन मतलब अति मतलब बहुत प्राचीन, अति प्राचीन, तो इसमें जब संधि विच्छेद करेंगे हम इसका तो अति धन प्राचीन, तो क्या आ गया इसमें से उपसर्ग, अति धन प्राचीन। वैसे अब पराजय, अब आपके सामने शब्द मिला है पराजय। पराजय में कौन सा उपसर्ग है, तो जब हम इसका अर्थ निकालेंगे या इसको तोड़ेंगे या इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, जैसे कि पराधनजय है ना, पराजय, इसमें से कौन सा उपसर्ग आ गया, परा, और जय, जय का भी अर्थ निकल रहा है, तो जय मूल शब्द हो गया, ठीक है। इसमें से क्या निकला, परा। वैसे ही परामर्श, परामर्श, परामर्श में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है या कौन सा उपसर्ग मिलेगा, तो परामर्श, परामर्श में मर्श और परा, तो परा आगे लगा हुआ है तो इसका उपसर्ग परा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परा, परामर्श। इसमें से कौन सा मिलेगा, परा। पराक्रम, पराक्रम, क्रम का भी अर्थ है, इसमें से कौन सा उपसर्ग निकल गया, परा, ठीक है। पराभव, तो इसमें से कौन सा निकल गया, परा धन भव। वैसे आ जाता है अब अनुभव, 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 अनुशासन, अनुचर है ना, तो इसमें से कौन सा उपसर्ग आपके सामने शब्द है कि अनुभव में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, आपको पहचानो या पहचानो, परीक्षा में आ गया तो आपको उपसर्ग पता है कि उपसर्ग आगे लगता है, मूल शब्द के आगे लगता है, तो आप क्या करोगे, इसको आसानी से पहचान लोगे। जैसे कि अनुभव, अनुभव, और जब पहचानोगे तो कैसे पहचानोगे, दोनों शब्दों को क्या करोगे, आप उसको तोड़ के देखोगे है ना, तोड़ के देखोगे या इसका संधि विच्छेद करके देखोगे, तो जब इसका जो पीछे का शब्द बचेगा उसका कुछ न कुछ अर्थ निकलेगा, तो आप जो आगे लगा है वो क्या आपका उपसर्ग हो जाएगा। जैसे कि अनुभव, अनुभव में जैसे अनुभव क्या हो गया, अनुभव, तो इसमें से कौन सा निकलेगा, अनु, क्या हो गया आपका, अनु उपसर्ग हो गया, और भव इसका कुछ न कुछ अर्थ है। अनुशासन, तो अनुशासन में भी क्या निकल गया आपका, अनु, अनु उपसर्ग निकाल दिया और शब्द क्या बचा आपका, शासन। फिर उसके बाद अनुचर, तो अनुचर में भी कौन सा है आपका, अनु, क्या मिल गया आपको, अनु और चर। अनुक्रमण, सॉरी अनुकरण, क्या बचा, अनुकरण, तो अनुकरण में भी अनु उपसर्ग हो गया। वैसे अनुसार, अनुसार और आगे क्या है, अनु है, तो क्या हो गया, अनुसार हो गया। अब आपके सामने दूसरा शब्द मिला, जैसे कि आप अगर आपके सामने परिजन शब्द मिला, कौन सा मिला, परिजन,